बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं और साथ ही साथ इसकी फिर एप्लीकेशन। थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, वेयर एफ ऑफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी। यानी थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर आप किसी फंक्शन को टी पे डिवाइड करके उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आप सिर्फ फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें और फिर उसकी इंटीग्रेशन कर दें फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। अब इसका प्रूफ देखते हैं, फिर इसके कुछ एप्लीकेशन भी चेक करेंगे हम। एफ ऑफ एस जो है वो किसके बराबर है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फार्मूला है? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करें फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस, उसकी भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी एस टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एस इसके बराबर है, इसकी इंटीग्रेशन कर दी फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। इसको देखते हुए उसकी भी करनी पड़ेगी फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी और डी एस। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें हम लिमिट्स इंटीग्रल जो हैं वो उनका ऑर्डर रिवर्स करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज करते हैं और 0 टू इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी डी एस। ये बेसिकली इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें ई रेज़ पर, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एस, इसकी तो होनी नहीं है। अब आप इसकी ज़रा इंटीग्रेशन करें 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू एस करनी है। क्या होगा? ई रेज़ पर माइनस एस टी और फिर पावर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, वो माइनस टी आ जाएगा। उससे आप डिवाइड कराएंगे और लिमिट्स लेंगे आएंगे एस टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ओवर टी डी टी, और यहाँ लिमिट्स लगेंगी। एस की जगह आपने पहले क्या लगाना है? इन्फिनिटी, वो ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर आपने एस की जगह एस ही लगाना है। ठीक है, अब आप देखें कि ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी तो ज़ीरो हो जाता है, तो आपके पास रह गया माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी ओवर टी डी टी। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी एफ ऑफ टी ओवर टी। तो ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई? एफ ऑफ टी ओवर टी की इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज़ पर माइनस एस टी लगा हुआ है और आगे जो कुछ है उसकी ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये आपके पास आ जाती है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी। तो इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये अब रिज़ल्ट देखेंगे हम कि बाद जगहों पे ऐसा होगा कि एफ ऑफ टी और टी की डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मालूम हो सकेगी, तो फिर उसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने प्रूव कर ली है। इस सिलसिले में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसकी एप्लीकेशन के तौर पे। जी अब देखें, ये क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर 2t माइनस 1 ओवर टी इसके इक्वल हमने साबित करना। तो सॉल्यूशन में
अगर आप इसकी डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने लगे बाय डेफिनेशन तो फिर आपसे इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो ये फार्मूला ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ एफ ऑफ टी क्या चीज़ है बताएंगे आप? अगर आप इसका कंपैरिजन इस थ्योरम के साथ करें तो न्यूमरेटर जो है वो एफ ऑफ टी है, वो क्या है ई रेज़ पावर 2t माइनस 1। ऑब्वियसली फिर हमने इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। एफ ऑफ एस होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पावर 2t माइनस 1 होगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ई रेज़ पावर 2t माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी 1/s माइनस 2 और उसकी क्या है 1/s। याद रखिएगा इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। नाउ फार्मूला जो हमारे पास है पहले वो लिखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी किसके बराबर है, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो हमारे अब एफ ऑफ टी हमारा क्या था, एफ ऑफ टी था ई रेज़ पावर 2t माइनस 1 ओवर टी एस टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एस क्या है निकाला हमने 1/s माइनस 2 1/s, समझ आई है ना? ठीक है। अब इस अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया होता तो फिर इंटीग्रेशन करने से पहले फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ने थे, इसलिए इसको करें ना सिंप्लीफाई। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगी, log s माइनस 2 माइनस log s, और आपने लिमिट्स लगानी है s टू इन्फिनिटी। अब यहाँ प्रॉब्लम होगा, इन्फिनिटी लिमिट लगाते वक्त प्रॉब्लम है। अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर दें, log s माइनस 2 ओवर s और s टू इन्फिनिटी, s लिमिट जब लगाएंगे उसका तो कोई इशू है नहीं है, अपर लिमिट का इशू है। फिर अब हम ये करते हैं कि अपर लिमिट लगाते नहीं हैं, इसको लिखते हैं लिमिट s अप्रोचेज इन्फिनिटी log s माइनस 2 ओवर s, और माइनस लोअर लिमिट जब लगाएंगे वो तो फिर एज इट इज लग जाएगी ना। जब आपने लोअर लिमिट लगाई, अपर लिमिट लगाई वो भी लगाई नहीं है, उसको सिर्फ आपने अप्रोच करवा दिया, लोअर लिमिट आपने लगा दी है। लोअर लिमिट एस की जगह एस लगेगा तो वैसे का वैसे रहेगा। अच्छा अब इसको देखते हैं कि ये क्या बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं log लिमिट s अप्रोचेज इन्फिनिटी s माइनस 2 ओवर s, और उसको वैसे अगर आप चेंज करना चाहें तो क्या हो सकता है, प्लस log s ओवर s माइनस 2, ये हो सकता है। उसकी पावर आ जाएगी ना, नीचे वाला ऊपर लेके ऊपर वाला नीचे लेके, तो ये नेगेटिव साइन एक और आएगा, दैट विल मेक इट पॉजिटिव। अब ये कौन सी फॉर्म है, अगर इसके ऊपर लिमिट लगे तो ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म। एस की जगह इन्फिनिटी लगाएं इन्फिनिटी आ जाएगा, एस की जगह इन्फिनिटी लगाएं इन्फिनिटी फॉर्म होने की वजह से लॉपिटर रूल लग जाएगा। तो हम लिमिट लगाने से पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, प्लस log s ओवर s माइनस 2, log s ओवर s माइनस 2। ये आपके पास अब लिमिट तो लगेगी किसी के ऊपर नहीं, 1 ही रह जाएगा ना, तो ये आ जाएगा log 1 प्लस log s ओवर s माइनस 2। अब log 1 तो 0 है, तो log s ओवर s माइनस 2, तो इस तरह हमने प्रूव कर लिया log s ओवर s माइनस 2। तो आज के लेक्चर में पहले हमने थ्योरम प्रूव किया, फिर उसको अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व किया। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं अब एक्सरसाइज में उनको आप ट्राई करें।